So in the previous class we have discussed about nouns type or kinds. We have discussed that there are 5 kinds of noun. 5 kinds of noun are common noun, collective noun, material noun, abstract noun and proper noun. Today we will discuss in detail about these kinds of noun. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. मीन्स पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का कोई पर्टिकुलर नेम होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, उसको हमने कोई पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर मतलब फर्स्ट लेटर होता है, वो अपर केस मतलब कैपिटल में हमेशा लिखा जाता है. ठीक है, वो प्रॉपर नेम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, और इनसे पहले हमेशा जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. अर्थात जीरो आर्टिकल मतलब जहां ना तो ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना एन का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम दा का प्रयोग कर सकते हैं. सबसे पहले जब भी हम किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. जब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल राम, न्यू दिल्ली, जगुआर, एक्सेफ, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके प्रॉपर नाउन के. हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने कोई नाम दे रखा है, स्थान को हमने कोई नाम दे रखा है, किसी वस्तु को हमने कोई नाम दे रखा है, तो वही क्या होता है? एक प्रॉपर नाउन होता है. सेकंड, अगर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है. जनरल नेम मतलब जैसे सामान्य रूप से सभी को एक समान नाम से जाना जाता है. ठीक है, वो चाहे कोई क्लास हो चाहे कोई कैटेगरी हो. इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में अर्थात लोअर केस में लिखा जाता है. और किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल ए, एन या दा का प्रयोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, सिटी या कार. अब हम द बॉय भी लिख सकते हैं और ए बॉय भी लिख सकते हैं, ए मैन भी लिख सकते हैं और द मैन भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से कॉमन नाउन में हमेशा कॉमन नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है. थर्ड जो हमारा नाउन का टाइप होता है वो होता है हमारा मटेरियल नाउन. तो जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है किसी भी सब्सटेंस या मैटर के नेम को, जैसे कोई भी सामग्री जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, और मटेरियल नाउन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. ना तो हम ए का यूज कर सकते हैं, ना हम एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं. इसके जो एग्जाम्पल है वो है कॉटन, गोल्ड, आयरन, मिल्क. तो इनसे पहले हम दा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है. अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसको हम गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन नाप या तोल सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर, अर्थात मतलब बहुत सारी समान वस्तु का कोई ग्रुप है और उसको हमने कोई पर्टिकुलर नेम दिया है तो उसे हम आप क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे क्लास, फैमिली, बेबी, गैंग, ये सब क्या है? अपने आप में कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. लास्ट जो नाउन आता है वो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं जैसे ऑनेस्टी, लाफ्टर, लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस. यानी इनको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन इनको हम महसूस कर सकते हैं. इनमें फेल्ट ओनली काम करता है. फेल्ट ओनली मतलब एफएक्यूज, जो मैंने आपको बताया था, एफएक्यूज वाला जो रूप होता है वो इस नाउन के अंतर्गत काम करता है. तो ये हमने अभी इस नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन के जो 5 प्रकार होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं.